नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल कंपटीशन वाई के स्टडी में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, पर्वत और चट्टानों से बनने वाले क्वेश्चन। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहले हम करेंगे चट्टान, जो हमारी भारत में या विश्व में जितनी चट्टान है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न है आपका, चट्टान संरचनाओं के विकास के रूप, वर्गीकरण, तंत्र और कारणों का अध्ययन है। उसे कहते हैं संरचनात्मक भूविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट चट्टानों का निर्माण हुआ है चट्टान रूपांतरण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलाइट, सिस्ट, शैल, क्वार्टजाइट और मार्बल उदाहरण हैं रूपांतरित चट्टानों के। ओलिवाइन चट्टान बनाने वाले खनिजों का एक समूह है जो सामान्यतः पाया जाता है अल्ट्रामैफिक और माफिक आग्नेय चट्टानों में। चट्टानों में पाए जाने वाले दो सबसे आम खनिज हैं फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज। चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। स्तरीकरण और लेमिनेशन संरचना है अवसादी चट्टानों की। क्रिस्टलीय या कांच जैसी चट्टान की संरचना जो मैग्मा के ठंडा होने से बनती है आग्नेय चट्टानों की। शब्द पत्ते फॉलिएशन एवं रेखाकरण लाइनेशन संबंधित है रूपांतरित चट्टानों से। ग्रेनाइट, ग्रेवो, पैगमाटाइट और बेसाल्ट उदाहरण हैं आग्नेय चट्टानों के। वह स्थान जहाँ जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच भूजल जमा होता है कहलाता है जलभृत यानी एक्यूफर। बलुआ पत्थर, शैल एवं लोयस हैं तलछटी चट्टान। ग्रेनाइट है एक आग्नेय चट्टान। किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण मैग्मा के जमने और ठंडा होने से होता है आग्नेय चट्टानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर एवं खनिजों का टूटना या विघटित होना कहलाता है अपक्षय। विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा मेघालय में पाई गई जिसका नाम है क्रैमपुरी। यूरेनियम, लेड डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। वो किया जाता है पृथ्वी, खनिजों और चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए। पश्चिमी भारत में डेक्कन ट्रैप मुख्य रूप से बना है बेसाल्ट व लावा प्रवाह जैसी ज्वालामुखी चट्टानों से। एक मोटे दाने वाली गहरे रंग की आग्नेय चट्टान जिसका व्यापक रूप से सड़क आधार सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है वह है गैब्रो। कोला सुपर डीप बोरहोल पृथ्वी पर सबसे गहरा मानव निर्मित छेद है जिसकी गहराई है 12.2 किलोमीटर। मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से निर्माण होता है आग्नेय चट्टान का। कायांतरित अवसादी आग्नेय प्रमुख प्रकार हैं चट्टानों के। बाथोलिथ एक प्रकार है आग्नेय चट्टान का। बलुआ पत्थर उदाहरण है अवसादी चट्टान का। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना कहलाता है अपक्षय। ग्रेनाइट उदाहरण है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंडों कहते हैं चट्टान। जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है चूना पत्थर को। असंगठित अवसादों को अवसादी चट्टानों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है लिथिकरण। समुद्र जल से लगभग लंबवत ऊपर उठे हुए चट्टानी तट को कहा जाता है समुद्री चट्टान। वृत्त हिमालय का मूल भाग बना है ग्रेनाइट चट्टान से। लघु हिमालय में शामिल है रूपांतरित अवसादी चट्टान। मिट्टी के रंग, बनावट, रासायनिक गुण, खनिज सामग्री और पारगम्यता को निर्धारित करती है जनक शैल। मशरूम चट्टानों का निर्माण होता है
वायु अपर्दन के कारण जल में तैरने वाली चट्टान जावा है। घुलनशील चट्टानों जैसे चूना, पत्थर और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण होता है कास्ट मैदानों का निर्माण। चट्टानों की उत्पत्ति, संरचना एवं संगठन से संबंधित विज्ञान की शाखा पेट्रोलॉजी कहलाती है। चट्टान या तलछट का पिंड जो भूजल को धारण करता है कहलाता है जलभृत। ग्रेनाइट, शिस्ट तथा बेसाल्ट उदाहरण है चट्टानों के। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत चट्टान और मिट्टी के ढलान की गति कहा जाता है वृत्त क्षरण यानी मास वेस्टिंग। चट्टान में नीचे की ओर होने वाली तह को जाना जाता है सिंक लाइन के नाम से। पृथ्वी के अंदर उपस्थित गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल भाप में बदल जाता है उच्च दाब पर। मैग्मा और लावा के जमने से बनने वाली चट्टान को जाना जाता है आग्नेय चट्टान के रूप में। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान उदाहरण हैं आग्नेय चट्टान के। वह प्लूटोनिक चट्टान जो आमतौर पर काले या गहरे रंग की होती है और प्लाजियो क्लेज और ऑगाइट खनिज से बनी होती है, जानी जाती है गैब्रो चट्टान के नाम से। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल कहा जाता है जलभृत। चट्टानों का अध्ययन कराता है पेट्रोलॉजी। जबलपुर के निकट संगमरमर की चट्टानों का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? नर्मदा नदी के कारण। संगमरमर का दूसरा नाम है मकराना मार्बल। ब्रैक्सिया टिलाइट बोरेक्स प्रकार है अवसादी चट्टान। वह प्रक्रिया जिसमें पानी लेने पर कुछ खनिजों का विस्तार होता है जिससे चट्टान में अतिरिक्त तनाव पैदा होता है कहलाती है जल योजन। चट्टानें जो अन्य चट्टानों के टुकड़ों या पौधों या जंतुओं के अवशेष से बनती हैं तलछटी चट्टानें। चट्टानें जो अन्य प्रकार की चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर देती हैं रूपांतरित चट्टान। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों एवं खनिजों का टूटना या घुलना कहलाता है अपक्षय। पृथ्वी पर प्रवाहित या उत्सर्जित मैग्मा से प्राप्त चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल प्रकार हैं अवसादी चट्टानों के। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे इसी में पर्वत से बनने वाले प्रश्न। तो चलिए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ एक उपखंड हैं मेघालय पठार का। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम स्थित है खासी हिल्स मेघालय में। जाफरान केसर की खेती के लिए उपयोगी करेवा संरचना पाई जाती हैं कश्मीरी हिमालय में। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है पूर्वी काराकोरम रेंज में। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है सागरमाथा के नाम से। सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय कहलाता है पंजाब हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय का सीमांकन किया जाता है काली और तिस्ता नदियों के द्वारा। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है असम हिमालय। नोट: हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों के आधार पर सही क्रम में विभाजित किया गया है। जो नेपाल है, जो हमारा हिमालय है, उसको पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों में सही क्रम में विभाजित किया गया है। पहले आएगा आपका पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैलाश पर्वत स्थित है चीन में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है K2 जिसे हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। मिजो और नागा पहाड़ियाँ स्थित हैं पूर्वांचल में। अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान में है एक प्रकार का अवशिष्ट वलित पर्वत है। पूर्वी घाट की सबसे चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में है। हिमालय की
सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। ड्रमलेंस पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला होती है जो निर्मित होती है हिमनदी प्रवाह द्वारा। हिमनदी प्रवाह द्वारा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, केरल। सैवरॉय पहाड़ियाँ और जवाड़ी पहाड़ियाँ स्थित हैं पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। शुष्क भूमि का वह क्षेत्र जो पर्वत के विपरीत दिशा में स्थित होता कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। पर्वत श्रृंखला जो साइबेरिया ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है वो हिमालय है। सैडल पीक, माउंट डियावोलो, माउंट कोयोब, माउंट थुइलियर स्थित हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। अल्मोड़ा हिल स्टेशन स्थित है उत्तराखंड में। म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हकाकाबो राजी। हकाकाबो रजी। हिमालयन शिखर कंचनजंगा स्थित है भारत और नेपाल के मध्य। डलहौजी हिल स्टेशन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। माउंट डियावोलो शिखर स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। हिमालय, रॉकी और एंडीज उदाहरण हैं वलित पर्वत के। अरावली पर्वतमाला उदाहरण है अवशिष्ट पर्वतों का। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आपकी उड़ीसा में हैं। म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है खाकाबो राजी। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखार पुनसुम। गंगखार पुनसुम। लुसाई पहाड़ियाँ पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है मिजोरम में। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में। सैवरॉय पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये हैं आपकी पूर्वी घाट में। डोडा बेट्टा पहाड़ियाँ स्थित हैं पश्चिमी घाट में। खासी पहाड़ियाँ स्थित हैं मेघालय पठार में। पूर्वी घाट का विस्तार तमिलनाडु के वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिलों के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है, जिसे जाना जाता है जावड़ी पहाड़ियों के नाम से। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा पहाड़ियाँ। डोडा बेट्टा पहाड़ियाँ। ग्लेशियर पाए जाते हैं पर्वतों में। भोर घाट दर्रा स्थित है पश्चिमी घाट में। बामुनी पहाड़ियाँ स्थित हैं असम में। कुमाऊँ हिमालय स्थित है सतलुज और काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय स्थित है काली और तीस्ता नदियों के मध्य। ध्यान रखना, कुमाऊँ हिमालय जो है आपका सतलुज और काली नदियों के मध्य है और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य है। प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन उदगमंडलम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऊटी। कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। पीर पंजाल रेंज के पार एक पहाड़ी दर्रा जो कश्मीर घाटी को दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है वो है बनिहाल दर्रा। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा रेंज के उत्तरी भाग में स्थित हैं मध्य प्रदेश में। अन्नामलाई, नीलगिरी, इलायची पहाड़ियाँ भाग हैं पश्चिमी घाट की। जफ्फू पर्वत श्रृंखला जो कि 3014 मीटर स्थित है नागालैंड में। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में। चेरापूंजी स्थित है खासी हिल्स में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। रानीखेत हिल स्टेशन जो कि उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1869 मीटर। मैकाल पर्वत स्थित है, यह आपका मध्य प्रदेश में है। मगनसा दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। डोडा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है, ये किस पहाड़ी की है? नीलगिरी पहाड़ी की। नीलगिरी पहाड़ी की। सेवरॉय पहाड़ियाँ स्थित हैं तमिलनाडु में। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को कहा जाता है आंतरिक हिमालय। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संदकफू 3636 मीटर।
संदकफू हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से। भीमबेटका के शैलाश्रय स्थित हैं विंध्य पर्वत के तलहटी में। दिनोदर हिल्स स्थित है गुजरात में। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। मिलम ग्लेशियर स्थित है उत्तराखंड में। मणिपुर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ भाग हैं पूर्वांचल पहाड़ी के। भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा है देहरादून। कलसूबाई चोटी स्थित है महाराष्ट्र में। बृहद हिमालय श्रृंखला की अनुमानित लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। हिमालय आल्प्स यूराल पर्वत श्रृंखलाएं वलित पर्वत के ब्लॉक पर्वत के उठे हुए खंड कहलाते हैं हॉर्स्टस। इन पर्वतों का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी की दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेटें एक साथ धकेली जाती हैं। वलित पर्वत दक्षिणी खासी पहाड़ियों में 12,000 मिमी वर्षा होती है मासिन राम स्थान पर। कामेट चोटी जास्कर चोटी का उच्चतम बिंदु की ऊंचाई है 7756 मीटर। फोटुला दर्रा स्थित है लद्दाख में। वाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है धौलागिरी पर्वत को। एक पंक्ति में व्यवस्थित पर्वतों कहा जाता है श्रृंखला। देवमाली सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उड़ीसा की। माउंट तीई स्थित है नागालैंड में। नेतरहाट पर्वत जो कि छोटा नागपुर की रानी कहते हैं उसे, कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। गौरी चैन चोटी स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पर्वतारोहियों के लिए मृत्यु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई को। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर। भारत के नागालैंड और म्यांमार के सांगांग क्षेत्र की सीमा पर सबसे ऊंची चोटी है सारामती पर्वत। नीलाचल पहाड़ियाँ स्थित हैं गुवाहाटी में। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को वर्गीकृत किया गया है पर्वत के रूप में। अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने का परिणाम है पर्वतीय निर्माण। कामेट पर्वत स्थित है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है लेह। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी स्थित है असम में। माउंट डियावोलो स्थित है दक्षिणी अंडमान में। माउंट जोपुनो स्थित है सिक्किम में। नागरी पहाड़ी स्थित है आंध्र प्रदेश में। शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित हैं गुजरात में। यह श्रेणी लेह से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है जिसमें दीगर ला दर्रा और खारदोंग ला दर्रा शामिल है। लद्दाख श्रेणी K12 पर्वत स्थित है लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के निकट। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की लंबाई है 8611 मीटर। बोरा गुफाएं स्थित हैं अनंतगिरी पहाड़ियों में। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हिस्सा हैं प्रायद्वीपीय पठार का। सियाचिन विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है जो ध्रुवीय क्षेत्र वाले स्थित है नुब्रा घाटी में। पीर पंजाल श्रेणी जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी हिस्सा हैं हिमालय पर्वत का। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला शिवालिक की ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी कहा जाता है दून। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है हिमालय की। विंध्य पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और अरावली पर्वत से घिरी हुई है उत्तर पश्चिम में। एक पहाड़ी दर्रा जो सिक्किम और चीन के तिब्बत जोड़ता है नाथुला दर्रा। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क लद्दाख में उमलिंग या दर्रे पर कितनी ऊंचाई पर है? 19,024 फीट। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क
लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर कितनी ऊंचाई पर है? 19,024 फीट। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कहलाती है आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। हिमालय की सबसे भारी श्रेणी की चौड़ाई हो 10 से 50 किलोमीटर के बीच। तारामती शिखर स्थित है महाराष्ट्र में। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 माउंट गॉडविन ऑस्टेन। कैमूर पहाड़ियाँ स्थित हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। भारत में मिजोरम, उत्तराखंड और सिक्किम स्थित हैं हिमालय पर्वतमाला में। भारत हिंदू कुश पर्वतमाला श्रृंखला से घिरा है उत्तर पश्चिम में। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक उभरता हुआ भाग है अराकाना योमा का। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। भारत में नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है नीला पर्वत। गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं केसर आम के लिए। केसर आम के लिए। कामेत, नामचा बरवा, गुरला, मंदाता नाम हैं हिमालय की पर्वत चोटियों के। दिफू दर्रा स्थित है अरुणाचल हिमालय में। काराकोरम दर्रा पहाड़ी दर्रा जो भारत और चीन के बीच स्थित है कारगिल के निकट। माना दर्रा, नीति दर्रा और मंगसा धुरा हिमालय पर्वत दर्रे हैं जो उत्तराखंड जोड़ते हैं तिब्बत से। कैलाश पर्वत स्थित है तिब्बत क्षेत्र में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। इस प्रकार के पर्वत का निर्माण तब होता है जब बड़े क्षेत्र टूटकर लंबवत नीचे की ओर स्थापित हो जाते हैं। ब्लॉक पर्वत वह राज्य जो रोलिंग हिल्स की भूमि के रूप में जाना जाता है मिजोरम। तिरिच मीर सबसे ऊंची चोटी है हिंदू कुश की। तीस्ता और दियांग नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत भाग को कहा जाता है असम हिमालय। साल्टोरो कांगड़ी चोटी स्थित है भारत पाकिस्तान सीमा पर। दिफू पर्वत दर्रा त्रिजंक्शन बनाता है भारत, चीन और म्यांमार का। जेलेपला दर्रा गुजरता है चुंबी घाटी से होकर। महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ियाँ, केरल में अनामलाई पहाड़ियाँ, कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियाँ किसके स्थानीय नाम हैं? पश्चिमी घाट के। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडई कनाल स्थित है पलानी पहाड़ियों में। विंध्य श्रेणी व्यावहारिक रूप से सीमा बनाती हैं उत्तर दक्षिण भारत के बीच। हिमालय को विभाजित किया गया है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। खैबर दर्रा हिंदू कुश श्रेणी स्थित है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हैदराबाद शहर स्थित है दक्कन के पठार में। लूनी नदी का उद्गम स्थल है अरावली पर्वत श्रृंखला में। पलक्कड़ गैप उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है। टैगोर हिल रांची जिले में स्थित है झारखंड। जवादी और सेवरॉय की पहाड़ियाँ स्थित हैं तमिलनाडु में। केरल का पालघाट दर्रा जोड़ता है पालघाट को कोयम्बटूर से। सैनकोटा दर्रा मदुरै को जोड़ता है कोट्टायम से। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है जम्मू और कश्मीर की। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है गुरु शिखर। एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है दक्षिण अमेरिका में। स्पीति घाटी जैसे शीत मरुस्थलीय पर्वत के नाम से भी जाना जाता है स्थित है हिमाचल प्रदेश में। घाटी के विपरीत किनारों पर समान स्तर पर स्थित वेदिका को कहा जाता है युग्मित वेदिका। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से को जाना जाता है मध्य उच्च भूमि के रूप में। दक्कन का पठार स्थित है पश्चिमी और पूर्वी घाटी के बीच में। गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स किसका हिस्सा है? मेघालय पठार का। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियाँ कहलाती हैं दून। मध्य उच्च भूमि दक्कन का पठार, उत्तर पूर्वी पठार किसके अंग हैं? प्रायद्वीपीय पठार के। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा पठार सोन नदी घाटी का दक्षिण में स्थित है? बागेलखंड। बराबर हिल्स लोमस ऋषि गुफा स्थित है बिहार में। शिवालिक, हिमाचल, व्रत हिमालय क्या हैं? हिमालय की श्रेणियाँ। कुमाऊँ हिमालय कहाँ स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच। विंध्य पर्वत श्रृंखला घिरी हुई है सतपुड़ा और अरावली पर्वतमाला से। अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में।
कर्नाटक पठार के पहाड़ी भागों को इस नाम से भी जाना जाता है, मलनाड। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे चोटी है कांगटो। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली 1672 मीटर। अरावली पर्वतमाला की सबसे चोटी है गुरु शिखर राजस्थान में। चीन चिन चिन पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और मणिपुर पहाड़ियों से कहाँ जुड़ी हुई हैं? भारत म्यांमार सीमा पर। आदि कैलाश पर्वत स्थित है उत्तराखंड में। धौलागिरी चोटी कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय में। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाला क्षेत्र कहलाता है वेडलैंड टोपोग्राफी। डेलवाड़ा एवं जारगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी को कहा जाता है महान हिमालय। महान हिमालय। पलकोंडा पहाड़ियाँ स्थित हैं आंध्र प्रदेश में। दार्जिलिंग स्थित है पूर्वी हिमालय में। माउंट सिनिओलचू स्थित है सिक्किम में। माउंट सिनिओलचू स्थित है सिक्किम में। धौलागिरी, मकालू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट केटू बाग हैं हिमालय पर्वत के। मिसमी और डफला पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में। मैक्लोडगंज हिल स्टेशन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। दक्षिण भारत की सबसे चोटी है अनाईमुड़ी। नल्लामाला पहाड़ियाँ स्थित हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। जमराई तलांग पर्वत स्थित है त्रिपुरा में। अनंतगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं तेलंगाना में। मधिकेरी हिल स्टेशन स्थित है कर्नाटक में। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं मध्य प्रदेश में। बनिहाल दर्रा जोड़ता है कश्मीर घाटी और जम्मू को। डलहौजी का हिल स्टेशन स्थित है धौलाधार श्रेणी में। धौलाधार श्रेणी में। कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं? सेवरॉय हिल्स। दिफू दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सतपुड़ा। मलयगिरी शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटियों से एक है? गढ़ जाट। अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्रों का जाता है पठार। अराकू घाटी एक हिल स्टेशन और घाटी क्षेत्र स्थित हैं, वो हैं आपकी आंध्र प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में स्थित कंचनजंगा किसके बीच सीमा बनाती है? सिक्किम और नेपाल। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। सेवरॉय पहाड़ियाँ स्थित हैं तमिलनाडु में। योंग ग्याप दर्रा जोड़ता है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट इस नाम से जाना जाता है सह्याद्री। भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वतमाला। पटकाई बम पहाड़ी एक हिस्सा है हिमालय पर्वतमाला का। हिमाद्री का दूसरा नाम है व्रत या भीतरी हिमालय। हिमाचल का दूसरा नाम है लघु हिमालय। मैकाला श्रेणी स्थित है छत्तीसगढ़ में। नुब्रा घाटी लद्दाख में। ऊटी और कोडाई कनाल स्थित है तमिलनाडु में। पूर्वी भारत में म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखला कहलाती हैं पूर्वांचल। कुल्लू, मनाली, डलहौजी और धर्मशाला स्थित है हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदगढ़ चोटी 1690 मीटर। स्पीति घाटी को मध्य भूमि कहा जाता है क्योंकि तिब्बत और भारत के बीच स्थित है। भारत में स्पीति घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट का संबंध है पश्चिमी घाट से। शिवालिक दूसरा नाम है भाई हिमालय का। हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है वलित पर्वत का। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है असम हिमालय। मध्य एशिया की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में अपेक्षाकृत सर्दियाँ कम होती हैं हिमालय के कारण। पूर्वोत्तर हिमालय में मेघालय पठार, कार्बी आंगलोंग पठार, उत्तरी कछार पहाड़ियाँ हिस्सा हैं दक्कन पठार का। विंध्य पर्वत श्रृंखला अलग करती हैं दक्कन के पठार से सिंधु गंगा का मैदान। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था 2010 में। देहांग कंठ से परे हिमालय दक्षिण की ओर झुकता और भारत की पूर्वी सीमा बनती है जिसे कहा जाता है पूर्वांचल। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो। माउंट थुइलियर 642 मीटर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है जो स्थित है ग्रेट निकोबार में। झूमरी, तेलिया और मंदार पहाड़ियाँ स्थित हैं झारखंड में।
काला सागर एवं कैस्पियन सागर को अलग करने वाला पर्वत है काकेशस। कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच स्थित पर्वत है काकेशस। फोंगपुई ब्लू माउंटेन सबसे ऊंची चोटी है मिजोरम की। गिपमोची पर्वत स्थित है चीन, भूटान और भारतीय राज्य सिक्किम के बीच। ब्रह्मयोनी पर्वत स्थित है गया बिहार में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है जो स्थित है तंजानिया में। टूबकल पर्वत शिखर स्थित है मोरक्को में। स्टेनली पर्वत स्थित है युगांडा में। हॉगर पर्वत स्थित है अल्जीरिया में। विजयगढ़ पहाड़ी स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। एकांक गोवा पर्वत स्थित है दक्षिण अमेरिका में। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है गंगा मैदान और शिवालिक के बीच। मैन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है वृत्त हिमालय और लघु हिमालय को। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कहलाता है शिवालिक। लघु हिमालय किसके बीच स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला। हिमालय शिखर कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। पीर पंजाल निचले हिमालय और महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। नंदा देवी शिखर भाग है कुमाऊं हिमालय का। धौलाधार और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं स्थित हैं लघु हिमालय में। छुरी पहाड़ियों का अधिकांश भाग कहाँ वितरित है? कोरबा छत्तीसगढ़। डोडा बेट्टा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला में। गुरु शिखर 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की। माउंट सारामती सबसे ऊंची चोटी है नागालैंड की। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी 2695 मीटर। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल। महादेव पर्वत भाग हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के। गारो खासी श्रेणी स्थित है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्लीमलाई पर्वत श्रृंखला स्थित है तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ियों को जाना जाता है नील पर्वत के नाम से। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में। कार्डमम पहाड़ियाँ किस किस सीमा पर स्थित हैं? केरल, तमिलनाडु। गडजात पर्वत मुख्यतः फैले हुए हैं उड़ीसा में। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से फैली हुई हैं मध्य प्रदेश में। सैवरॉय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ किस घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं? पूर्वी घाट। वह पठार जो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित हैं? मालवा का पठार। कोडाई कनाल श्रेणी स्थित है पालनी पहाड़ी में। भारत में कार्डेमम पहाड़ियों को किसकी श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? पश्चिमी घाट की। माउंट थुइलियर 642 मीटर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है जो स्थित है ग्रेट निकोबार में। वैली कोंडा निचली पहाड़ियों का समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय श्रेणी का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। प्रसिद्ध नुब्रा घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? काराकोरम और लद्दाख। जुकू घाटी किसकी सीमा पर स्थित है? नागालैंड और मणिपुर। सांगला घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। यूथांग घाटी स्थित है सिक्किम में। जोजिला दर्रा स्थित है लद्दाख में। सिपकला दर्रा एक प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का है। मोलिंगला दर्रा जोड़ता है उत्तराखंड तिब्बत को। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। किंगरी, बिंगरी और नीति माना क्या है? दर्रे हैं। धर्मा और ब्यास घाटी को जोड़ना दर्रा है सिनला। पालघाट दर्रा आंतरिक सूचना प्रसारण प्रदान करता है कोच्चि से चेन्नई तक। तो ये थे दोस्तों आपके पर्वत और पहाड़ से बनने वाले प्रश्न। हमने इस टॉपिक करा दिया है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।